जन्नती जन्नत की शराब पिएंगे जिसका नाम काफूर होगा, खुद अपने हाथों से डाल। ये देखो, ये गिलास है, ये मैंने इसमें उंगली डाली, गौर से देखो, ये एक पत्थर लगा हुआ है, वो गिर गया है, अब इसके ऊपर करी लगी हुई है। मेरे नबी जिनकी आंखों ने अल्लाह को देखा, जन्नत को देखा, सातों आसमानों को देखा, उसकी नजर पर कुर्बान जाओ, वो फरमाते हैं कि ये तरी जो लगी हुई है, सबसे नजर शराब आसमान में बैठ जाए और उसको नीचे कर दे, तो पूरी कायनात बसमेत ब्लैक होल्स के कायनात तो 3% नजर आ रही है, 97% तो नजर नहीं आ रही। मेरे नबी कहते हैं कि मशरिक से मगरिब, शमाल से जनूब, इसी तरह की खुशबू न करे। और जो दरमियानी दर्जे की जन्नत के लोग हैं उनको पिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा। कौन पिलाएंगे? सादिम। कैसे हैं? जैसे ऐसे हसीन जैसे होती। मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत की लड़की एक उंगली का कोरा, बाकी हाथ ऐसे छुपा के सूरज को दिखाए तो सूरज इस कोरे की रोशनी के सामने गुरूब हो जाए, नजर नहीं आए। एक आयत याद आ गई, उसमें है ही नशे का जिक्र। जन्नत में 3 कैटेगरी है। जैसे यहाँ ये बड़े लोग हैं, ये मीडियाकर है, ये गरीब है, ये है ना, 3 कैटेगरी हमने बनाई। किसी वक्त पैसे पर, ये बड़ा आदमी चाहे खूब भाई हो, बड़ा क्यों है, पैसा ज़्यादा है, ये मीडियाकर है, क्या मतलब गुजारा है, ये गरीब है, फकीर है, गुजारा भी नहीं होता। तो अल्लाह ने वहाँ भी 3 कैटेगरी बनाई। एक तीसरे दर्जे के जन्नती, उनके लिए है कि जन्नती जन्नत की शराब पिएंगे जिसका नाम काफूर होगा, खुद अपने हाथों से डाल। ये शराबून, इनको भी पिलाने वाले खुद दाम होंगे, लेकिन अल्लाह फर्क बताना चाहता है। वो ये होगा बूफे सिस्टम, आप जाओ, आप पाओ, आप और उसमें जो वीआईपी होते हैं उनके लिए अलग टेबल जैसा होता है। शादियों में मैं तो बहुत कम जाता हूँ, लेकिन जब भी जाता हूँ तो सबके लिए बूफे होता है और एक अलग टेबल होता है जहाँ वीआईपी को बिठाया जाता है, उनको सर्व किया जाता है। तो एक है बूफे वाली जन्नती, खुद डालो और पियो। ये देखो, ये गिलास है, ये मैंने इसमें उंगली डाली, गौर से देखो, ये एक पत्थर लगा हुआ है, वो गिर गया है, अब इसके ऊपर करी लगी हुई है। मेरे नबी जिनकी आंखों ने अल्लाह को देखा, जन्नत को देखा, सातों आसमानों को देखा, उसकी नजर पर कुर्बान जाओ, वो फरमाते हैं कि ये तरी जो लगी हुई है, सबसे नजर शराब आसमान में बैठ जाए और उसको नीचे कर दे, तो पूरी कायनात बसमेत ब्लैक होल्स के कायनात तो 3% नजर आ रही है, 97% तो नजर नहीं आ रही। मेरे नबी कहते हैं कि मशरिक से मगरिब, शमाल से जनूब, इसकी तरह की खुशबू न करे, इसकी तरह की खुशबू फैल जाएगी। शराब पीने वाले के मुंह से तो वहाँ से हुआ था, हमारे दोस्त जो पीते थे वहाँ से हुआ था, तो मेरा नबी अदना कर देती शराब। मीडिया का युस्कौन फीहा कासन कान मिजाजुहा ज़ंजबीला ऐनन फीहा तुसम्मा सलसबीला। और जो दरमियानी दर्जे की जन्नत के लोग हैं उनको पिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा। कौन पिलाएंगे? सादिम। कैसे हैं? जैसे ऐसे हसीन जैसे मोती, विल्दानुन मुखल्लदून, मुखल्लद यानी मौत नहीं आएगी, मुखल्लद जिनके कानों में मोती पिरोए हुए मोती, वो पिलाएंगे। जन्नत की हूरें पिलाएंगे, बीने पिलाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, जिन हाथों से जन्नत की औरत तुम्हें पिलाएगी उसके उंगली का ये फिंगर टिप पूरा, इसको अरब में बनान कहते हैं, कोई भी हैसियत है वो बोलो अच्छी। मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत की लड़की एक उंगली का कोरा, बाकी हाथ ऐसे छुपा के सूरज को दिखाए तो सूरज इस कोरे की रोशनी के सामने गुरूब हो जाए, नजर नहीं आए। इब्न अब्बास फरमाते थे, चेहरा कैसा हो, ये बच्चियां सुन रही हैं, ईमान वाली औरत जन्नत की हूर से 70,000 गुना ज़्यादा खूबसूरत। 70,000 का मतलब होता है ला महदूद, ऐसा नहीं कि 70 ला महदूद दर्जे का हुस्न। हज़रत उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत की हूर अफजल है या हम अफजल हैं? वो बनी है मुश्क अमर ज़ाफ़रान से, हम बनी है मिट्टी से, तो कौन अफजल है? आपने फरमाया, दुनिया की मोमें औरत अफजल है जन्नत की हूर से। और कितने अफजल है? 70,000 गुना, यानी अनलिमिटेड। तो हज़रत उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो किस वजह से? काबे सलाह होती हैं, तुमने नमाज़ें पढ़ी, वो नमाज नहीं पढ़ती, वसियाम हिन्ना, तुम औरतों ने रोज़े रखे, वो रोज़े नहीं रखती, सलात हिन्ना वसियाम हिन्ना ज़कात हिन्ना, तुम अल्लाह के नाम पे खर्च करते हो, उन्होंने कभी खर्च नहीं किया। अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों पे अपना नूर डालेगा, अलबसल्लाहु वुजूहहुन्नन नूर, अलबसल्लाहु वुजूहहुन्नन नूर व लिबासहुन्नल हरीर, चेहरों पे अल्लाह का नूर आएगा। यहाँ का मेकअप आप देखते हो ना, थोड़ा सा पसीना है तो चलो आपको काला रंग नजर आ रहा है, नहीं जो बेचारियाँ इतने लेकर बैठी होती हैं, ये लेकर असल रंग नजर आ रहा है, लेकिन कोई पता फिर आपको इतने तरीके आ गए हैं अपने चिल्ली को जवान के खाने के, बुढ़ापा तो फिर भी आता है। और जन्नत की औरत और जन्नत की हूर का मेकअप क्या है? अल्लाह का नूर। अल्लाह अपना नूर डालेगा उनके चेहरे पर, तो अल्लाह के नूर को तो जवाल नहीं, वो हर दम है बगैर ऐसे मर्दों पर भी डाले, औरतों पर भी डाले। लिहाजा यूँ नज़र की और फिर ऐसे बीवी को देखा, या बीवी ने यूँ नज़र की और ऐसे खामिन को देखा, तो दोनों का हुस्न एक दूसरे की नज़र में हज़ारों गुना बढ़ चुका होगा। और ये हमेशा होता रहेगा, कब भी ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम लिमिटेड सोच वाले लोग हैं ना, तो हम अनलिमिटेड को सोच नहीं सकते। कभी भी लंबी मुद्दत को कहते हैं, कोई लफ्ज़ नहीं है अरबी उर्दू अंग्रेजी जो लामहदूद की दलालत करे। लामहदूद भी बड़ी मुद्दत को कहते हैं, लेकिन वो भी जगह ख़त्म है। जैसे तेरा अल्लाह मौत से पाक है, हर जन्नती मर्द औरत मौत से पाक। सौदा करो अल्लाह से, अल्लाह की कसम, गुनाहों का रास्ता दुखों के सिवा कुछ नहीं, ये टांकों का रास्ता है, और मेरे रब की नबी की किताब ये जन्नत का रास्ता, अमन का रास्ता, चैन का रास्ता। सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत ज़माने की, पहला फातह दुनिया में सिकंदर आया। ये तारीफ वाले भी कैसे बेवकूफ़ हैं, सालिम करीम भेड़िया रुमाल इंसानों को ग्रेट, उस कबीस ने लाखों करोड़ों इंसान दबा कर दिए, चंगेज खान ने करोड़ों दबा कर, वो ग्रेट बन गए। ग्रेट तो वो है इसने अल्लाह को पहचान, इसने अपने मालिक को पहचान, इसने अपने रब को पहचान, वो ग्रेट है।
अल्लाह से सोना, चंद दिन की बात, जवानी आई, जिंदगी आई, शबाब आया, मौत से पाक, बुढ़ापे से पाक, और पेशाब कोई नहीं, पाखाना कोई, थूक कोई नहीं, बलगम कोई नहीं, नज़ला कोई नहीं, ऊँग कोई नहीं, नींद कोई नहीं, घरों साल के बाद भी नींद नहीं आई, नींद तो खत्म से आती, वहाँ कोई थकावट आई, कोई नींद नहीं। यूँ देखा तो हज़ारों गुना बढ़ गया गुस्सा, उसने देखा हज़ारों गुना बढ़ गया गुस्सा। एक दूसरे को 40-40 साल बैठ के देखिए और मजा लेंगे। सिर्फ देखने का मतलब, यहाँ बेगम को 40 साल नहीं 4 मिनट देखो तो बोल पड़ खैर है क्यों है, और बेगम सामने को देखने लगी तो कहेगा अल्लाह खैर हो, पता नहीं आज बेगम ये आप क्यों उठी हुई है, और वहाँ सिर्फ देखने का मजा, मेरे रब जुल जलाल की कसम, ऐसे देखने का मजा। उस मजे से फुर्सत नहीं मिलेगी तो आगे जो मेरे रब ने नेमतों के सामान तैयार किए हैं, और इस जन्नत की चाबी एक हस्ती के पास, उससे सुलह किए बगैर ताला नहीं खुले। वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुबई बिन खालिद बिन फहद बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैना बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन दौद बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिसाब बिन बल्लास बिन यदलास बिन ताबिक बिन जाहिल बिन नाहिश बिन बासी बिन ऐसी बिन हत्तर बिन उबैद बिन तुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यसन बिन यलहन बिन यरअवा बिन ऐसी बिन जीशान बिन बीसर बिन अफनाद बिन ईहाम बिन मुफस्सिद बिन नाबिक बिन बारिक बिन समी बिन मज़ी बिन रिवत बिन इराम बिन ईदा बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाबूर बिन सरूज बिन रऊम बिन फातिह बिन आलिफ बिन असफ शाह बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन लतुशाद बिन इदरीस बिन यलिद बिन मलदीन बिन मिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किसी नबी का नसब यहाँ तक नहीं जाता, सिर्फ मेरे आखिरी नबी हैं, वो मेरे अल्लाह के हबीब हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह ने कहा मेरी मोहब्बत का दावा है तो मेरे हबीब की गुलामी इख्तियार करो। पता नहीं अब क्या कल्चर है, हमारे ज़माने में तो नकल बड़ी चलती थी, तो मैं तो हमेशा नकल मार के पास होता था, क्योंकि मुझे तो गाने का शौक था। मुझे अब भी सैकड़ों गानों की धुनें दिमाग में हैं। ये जो नाता है ना, मैं इनको बड़ा पकड़ता हूँ, ये गानों की धुनों पर आपको नाते बनाते हैं जो 60 और 70 के दरमियान होती हैं, वो मैं पकड़ लेता हूँ। उससे आगे तो फिर मैं तबलीग में लग गया, मैंने गाना सुनने छोड़ दिए। तो जुनैद जमशेद चूँकि म्यूजिशियन था, वो धुन खुद बनाता था, लेकिन उसकी एक धुन मैंने पकड़ी। हम थे हज पर, मक्के में बैठे थे, मैंने कहा यार वो जुनैद तूने एक नात पढ़ी है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे नबी का नाम, वो तो सुन। हाँ मौलाना मैंने बड़े दिल से पढ़ी, तो सुनाओ तुझे। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे नबी का नाम। माशाल्लाह। अब मैं सुनाऊँ, तुम कैसे देखने लगा क्या मतलब, तो मैं भी सुनाता हूँ। मैंने कहा सुनाओ, हम दोनों कमर में अकेले। मैंने कहा कैसे जाने हो कैसे लोग से जिनके प्यार को प्यार कर मिला। वो पीछे जा गिरा, कहने लगा आप नहीं पकड़ा है, मुझे किसी ने नहीं पकड़ा आज तक। अरे ये तो 50 का गाना है, उस वक्त तो मैं चाहे छोटा ही था, ये मेरा हाफिज़ा अच्छा है, शुक्र अल्लाह का। जो धुन मैंने उस वक्त अच्छे गाने गोरे नहीं चुने, तो फिर वो कहना अच्छा फिर मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता। क्या मैंने एक धुन बनाई है नात की, वो मुझे पकड़ के दिखाओ। मैंने कहा अगर तो हुई 70 से पहले, 71 मैंने तबलीग में लगा, 71 से पहले वही बोल मैं पकड़ लूँगा, पड़ा है मेरे पास, और अगर 71 के बाद हुई तो मैं सुनी कोई नहीं, तो मैं कैसे पकड़ूँ। ठीक, तो वो कहने लगा मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह। उसकी अल्लाह की आवाज़ दरम्यान भी थी। मैंने कहा जियो को लाओ ओ जियो को जियो को जियो दो ला, वो ऐसे रेट गया लगा ये कैसे पकड़। मैंने कहा ये फिल्म फन कहाँ है, तो आवाज़ नूर जहाँ है, और फिल्म आया सलोनी पर, और मिकलोड रोड लास्ट टाइम में मैंने ये मूवी देखी थी। मैंने कहा मौलाना अब तो उससे मैं बच के रहूँगा। मुझसे कहने लगा हम गाना 3.5 मिनट का बनाते हैं, तो तुम 4 दिन लोग सुनते नहीं बोर हो जाते हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें जन्नत की महफिल सुनाऊँ, अल्लाह सब जन्नती मर्द औरतों को इकट्ठा करे, हूरों को नहीं, हूरें अपनी जगह पर होगी, ईमान वाले मर्द औरतें अल्लाह के मैदान मस्जिद में इकट्ठे हों। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे मेहमान आए हैं, इन्हें खाना खिलाओ। तो जब वो खाना खाएंगे तो उन्हें जन्नत के खाने ऐसे लगेंगे जैसे दुनिया। फिर मेरा अल्लाह फरमाएगा इन्हें पानी पिलाओ, तो वो पानी पिएंगे तो उन्हें ऐसे लगेगा, वो जो मैंने यूँ करके दिखाया उन्हें लगेगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। फिर अल्लाह कहेगा फल खिलाओ, जैसे हम दुनिया में करते हैं, फल खिलाओ। फिर फल आएंगे तो उन फलों को खा के कहेंगे जन्नत के फल तो कुछ भी नहीं। फिर अल्लाह ताला कहेंगे शाही दरबार है, उसके शायान निशान इन्हें लिबास पहनाओ। अब लिबास ये नहीं है कि कुर्बा लाओ तो बनाए लाओ, तो एक नूर की चमक आई और अगला लिबास गायब हो जाएगा और नया शाही लिबास और तो मर्दों के जिस्म में आ जाए। अब पता है हर मर्द औरत 100 जोड़े पहने। ये मेरा कुर्ता है, मेरे ऊपर वजनी हो रहा है, थोड़ी सी करनी है, और 100 जोड़ों का वजन एक तिनके के बराबर नहीं होगा। अल्लाह में से वजन की ताकत निकाल दे तो अल्लाह क्या वजन निकाल देगा। तो ऐसा लगेगा जैसे कि एक तिनका पहना हुआ जोड़े कितने 100। अब मैंने कुर्ता पहना दुनिया नजर आ रही, दोनों की पता मैं मेरी पाई या नहीं पाई। वहाँ हर आए हर अपना कायद याद आ गया, लियाकत अली खान रहमतुल्लाह अलैह को जब शहीद किया गया 1951 में, तो जब उनकी शेरवानी को खोला गया तो नीचे फटी हुई बनियान पहनी हुई थी। ऐसे लीडरों को हमारी कौम ने पता था। तो 100 जोड़े, हर जोड़ा नजर आएगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे नजर आएगा। और इन खवातीन को जो लिबास पहनाएगा, इनका जो लहंगा होगा वो 3 मील के दायरे में घूमेगा। 3 मील, तुम्हारी यूनिवर्सिटी 3 मील है नहीं है ना, तुम्हारी यूनिवर्सिटी से भी बड़ा उनका फ्रॉक होगा जो उन्होंने पहना हुआ होगा, और सबका कद 60 हाथ होगा, 125 फुट, और औरत के बाल सर की चोटी से लेकर पाँव की एड़ी तक हों, और यहाँ तो जुएँ निकलती हैं, वहाँ मोती होंगे, हीरे होंगे, याकूत होंगे, जवाहरात होंगे, खुशबू होगी। फिर अल्लाह फरमाएगा अब इनको खुशबू लगाओ।
تو ایک ہوا چلے گی، وہ ہمیں خوشبو لگائے. اور میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیگم کبھی کبھی تمہیں خوشبو لگاتی تھی نا دنیا میں، تو اس کے پاس اتنا سلیقہ نہیں تھا جتنا یہ ہوا سلیقے سے خوشبو لگائی. جب یہ سب مکمل ہو جائے گا پھر میرا اللہ کہے گا میرے بندو آج تمہیں جنت کا گیت سناؤ. وہ کہیں گے اللہ سناؤ. تو اللہ جنت کے گوروں سے فرمائے گا گاؤ. جتنے گاؤ کیا ہے اللہ کی تعریف، جتنے درخت ہیں وہ سارے ساز بن جائیں اور ہوا موسیقار بن جائے اور اس سے دھنیں نکلیں گی اور حوروں کی لہر ہوگی اور یہ گانا 70 سال چلے گا اور پتہ بھی نہیں چلے. اللہ ایک دم جب ان کو اسٹاپ کرے گا پھر فرمائے گا کیا ہوا؟ کہ جی بڑا مزہ ہے. کیسے اچھا سناؤ؟ اس سے چھوٹی کوئی ہے؟ داؤد، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی تھی معجزہ. ان کے زبور پڑھنے پر پہاڑ بھی ہلتے تھے. یا جبال اوبی ماء. داؤد علیہ السلام آئیں گے، جب ان کا نغمہ چلے گا تو جنت والے بے خود ہو جائیں گے. پھر اللہ اسٹاپ کرے گا کیسا پایا؟ بہت اعلیٰ. اس سے اچھا سناؤں؟ کیسے اچھا؟ وہ کیا ہے کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آؤ اب آپ کی باری. میں نبی کی شان دیکھنی ہوں تو بس دیکھ. میں بات کر رہا تھا کہ نقل ماں کے پاس ہوتے کہ نہیں ہو. میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل ہی اتار. اللہ نقل کو دیکھ کے بھی خوش ہو جائے کہ یہ میرے نبی کی نقل میں آ رہا ہے. جب اللہ کے نبی آئیں گے اور ایک جنت پہ بھی سما بن جائے گا تو پھر اللہ ایک دم اسٹاپ کریں تو سارے ایسے چونکیں گے. اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزاق. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو. کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی کن ہے کہاں؟ لم یبق الا ارحم الراحمین. اب باری ہے ارحم الراحمین اب کی. اب تمہارا وقت سنائے یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی وذوباری. آج تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے اللہ کے نبی کے. تو آج اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹاؤ. پردے ہٹیں گے اور عورتیں مرد فرشتے جنت رند چرند دریا نہریں چشمے پہاڑ درخت سب آنکھیں کھل جائیں اور یوں پردہ اٹھے گا اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو رب رحیم کا سلام قبول کرو. یہ لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں کسی صدر کے ساتھ وزیر اعظم کے ساتھ پھر اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دیتے ہیں. چوتھے دن وزیر اعظم صاحب جو چاہتے ہیں لیکن وہ ایک بڑا پروٹوکول سمجھتے ہیں کہ ہم نے تصویر کھینچی ہے. جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو کیا سما ہو؟ تم اللہ کیسے دیکھ رہے ہو؟ اچھا انسانی سیل 10 ٹریلین سیل سے بنا اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے. جب اللہ کو دیکھو گے ان آنکھوں سے نہیں پوری باڈی کا ہر سیل آنکھ بن جائے گا اور 10 ٹریلین آنکھوں سے اللہ کو دیکھو گے تو 2 آنکھوں سے دیکھنے کا کیا مزہ ہوتا ہے تو 10 کھرب آنکھوں سے جب اللہ کو دیکھو گے کیا مزہ ہو. اور جب تم سنتے ہو 2 لاکھ پردے ہیں 1 لاکھ یہاں 1 لاکھ یہاں جسے ایک سگنل ہلکا سا جاتا ہے تو میں ایسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ پوری باڈی کو کان بنا دے گا. تو 10 کھرب کانوں سے اللہ کی آواز سنو. اور میں قربان جاؤں میرے نبی نے کہا اللہ پوری جنت کے مرد عورت ہیں ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے؟ خوش. زینب کیا حال ہے؟ خوش. اسلم کیا حال ہے؟ خوش. ایک ایک سے پوچھے. اور ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ کتنے سال بیمار رہے؟ 18 سال. کیسی بیماری تھی؟ کیڑے نہیں تھے یہ بکواس ہے. کیڑے نہیں درنیں تھیں ایک تحاشا تڑپتے تھے. جب اللہ نے صحت کسی نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا صحت کے دنوں سے اچھے. تو وہ کیسے؟ عجیب بنا بیمار عرشوں سے آواز آتی تھی اللہ کی ایوب کیا حال ہے؟ اس ایک بول میں جو لذت تھی اب صحت میں وہ لذت نہیں. تو کیا سما ہوگا جب اللہ سامنے ہوگا اور پھر وہ اپنا قرآن سنائے گا. تو سارے نبیوں کے ساتھ ساری ایمان والی عورتیں اور پاکیزہ لوگ. ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. متقی بن کے دکھاؤ تو جنت ہے. تو اس کے لیے کوئی پہاڑ چھوڑنے پڑتی ہے. 5 نمازیں. کتنا آسان سلیبس ہے کہ تمہاری پڑھائیوں کا سلیبس کتنا مشکل. کتنا پڑھ پڑھ کے برا حالت. پھر بھائی ماشاء اللہ بہت بڑا کارڈیالوجسٹ ہے یا وہ تھا کالج میں تو کرنے کبھی آتا تو اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے. دیکھ لو میں چلا گیا رات کو 12 بجے تو سردیوں کے دن سے اور کپ میں پانی تھا اس میں پاؤں ڈالے ادھر پہلے میں ٹھنڈا پانی تھا ایک طرف چائے کا تھرمس تھا. میں کہتا ہے میاں یہ ہی ہے سارا کچھ. کہتا ہے جب نیند آتی ہے تو میں پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈالتا ہوں تاکہ نیند ہو جائے. پھر جب زیادہ آتی ہے تو یہ ٹھنڈا پانی منہ کے مارتا ہوں. پھر جب بھی آتی ہے تو میں چائے پیتا ہوں. ادھر اتنا سا ڈاکٹر بننے کے لیے اتنا مشکل سلیبس. اور جنت کا سلیبس کتنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے ماں کے پیٹ سے دے دیا. شکر کرو. 5 نمازیں قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سوئے. 30 روزے. بیمار ہو تو معاف ہو کے بال نہ رکھو. مسافر ہو بال نہ رکھو. اور زکوٰۃ پیسے والے پر ہے مال غریب پر نہیں. حج پیسے والے پر بھی ہے اور صحت مند بھی ہو پھر فرض ہے. اتنا چھوٹا سلیبس جنت کا. کلمے کی گواہی شرک سے پاک گواہی. یا پیر دستگیر نہیں یا اللہ یہ ہے کلمے کی گواہی یا اللہ. اور محمد رسول اللہ کی گواہی کہ محمدی بن کے دکھاؤ. محمدی بن کے دکھاؤ. 5 نمازیں کوئی قضا ہو جائے سونے سے پہلے پڑھ. روزہ چھٹی اجازت مسافر ہو چھوڑ. میں پچھلے 5 سال سے روزہ نہیں رکھ سکتا. میرے سر میں شدید درد نہیں رکھ سکتا. زکوٰۃ حج پیسے والوں. ایک حدیث اور ساتھ بتاتا ہوں. صرف ایک 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث بتاتا ہوں. 10 لاکھ کا نچوڑ بتا رہا ہوں. جو عمر ہیں ذرا جاگ کے سننا. میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو. یہاں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور جنت کے لیے میرے رب نے پہلا سلیبس اتنا چھوٹا. اگلا سلیبس میرے رب نے 4 کام کا. صرف 4. صرف کو حدیث ہے. ہمیشہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو. ہم نے کہا میرا امتی بزدل بھی ہو سکتا ہے کنجوس بھی ہو سکتا ہے جھوٹ نہیں ہو سکتا. جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہے. پھر امانت ہے زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں لے. ہم نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے 2 نہیں کرے. ایک جھوٹ بھی بولے گا ایک دھوکہ نہیں دے. تیسرا حسن خلیقت اپنے اخلاق اچھے. ماں کو ماں کا درجہ
باپ کو باپ کا درجہ دو. استاد تمہارا روحانی باپ ہے, چاہے دین کا علم پڑھائے چاہے دنیا کا علم پڑھائے. مولا علی کا فرمان ہے تو مجھے ایک حرف, لفظ نہیں حرف سکھا دے, میں اس کا غلام منڈی جا کے بیچ. سب سے بڑے علم والے ہیں مولا علی صاحب, وہ کہتے ہیں ایک حرف جو مجھے سکھا دے میں اس کو غلام بازار میں بیچ. یہ سب تمہارے روحانی باپ بیٹھے. یہ کون ہے, یہ کیا ہے, ان سے آنکھیں بند کرو. جس سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے ان کے آگے جھکو, ادب کرو, احترام کرو, ان کے لیے دعائیں کرو.